पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल के माध्यम से हम अम्ल तथा जो क्षार होते हैं कि इनकी प्रबलता के बारे में, ठीक, मेनली क्या होता है कि अगर किसी भी विलयन में, ठीक है, अम्ल कितना, ठीक है, अम्ल कितना कंसंट्रेट है, ठीक है, क्षार कितना कंसंट्रेट है, यानी कि अम्ल तथा क्षार की सांद्रता को, ठीक है, चेक करने के लिए, पता करने के लिए, ठीक है, हम जिस स्केल का यूज करते हैं वो मेनली क्या होता है, पीएच स्केल। लेकिन पीएच स्केल में चीज़ें क्या दी रहती हैं कि इस पीएच स्केल के माध्यम से हम किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। ठीक, और जिस स्केल का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। ठीक, तो चीज़ें क्या है, जो हमारी पीएच स्केल है यह मेनली क्या होती है, 0 से लेकर के 14 के बीच में होती है। जो हमारा 7 नंबर का पॉइंट होता है वह क्या होता है, उदासीन, ना तो यह अम्लीय होता है ना तो यह क्षारीय होता है। ठीक, और 7 से, ठीक है, जैसे जैसे हम 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यानी कि 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो इधर क्या होगा, हमारा H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी प्रवृत्ति क्या कहलाएगी, अम्लीय। और 7 से अगर हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे H+ आयन की मात्रा घटेगी और OH- आयन की मात्रा क्या होगी, जो सांद्रता होगी, बढ़ेगी। यानी कि अगर हम 7 से ऊपर आते हैं तो हमारी प्रवृत्ति क्या कहलाएगी, क्षारीय प्रवृत्ति, और अगर हम 7 से नीचे जाते हैं तो हमारी प्रवृत्ति क्या कहलाती है, अम्लीय प्रवृत्ति कहलाती है। तो यानी कि क्या होता है कि OH- आयन इधर भी होंगे और H+ आयन इधर होंगे, लेकिन क्या होगा, अम्लीय में क्या होता है कि OH जो माइनस आयन होते हैं इनकी क्या होती है, सांद्रता बहुत कम होती है और H+ आयन की सांद्रता बहुत अधिक होती है। अगर कोई भी, ठीक है, विलयन बहुत ज़्यादा अम्लीय है तो कैसे है बहुत ज़्यादा अम्लीय, क्योंकि उसमें क्या है, H+ आयन की सांद्रता बहुत अधिक है। और कोई अगर विलयन बहुत ज़्यादा क्षारीय है तो क्या होगा, उसमें H+ आयन की मात्रा बहुत ही कम होगी और OH आयन की मात्रा क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। तो उसको हम क्या कह देंगे कि यह बहुत ज़्यादा क्षारीय है। ठीक है, तो इसके अलावा चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, हमारी जो पीएच स्केल है इसको हम जनरली एक सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, 0 से 14 तक रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब चीज़ें क्या हम आपको बताते हैं बारी बारी से कि किस पॉइंट पे, ठीक है, किस तरह का विलयन या किस तरह का पदार्थ पाया होता है, उसकी, ठीक है, प्रवृत्ति क्या होती है। ठीक, जैसे जो हमारा जठर रस होता है, जठर रस का मतलब क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी कि हमारे जो पेट में अमाशय में पाया जाता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.2। क्या होती है, 1.2, यानी कि जो हमारा जठर रस होता है, ठीक, यानी हमारी जो अमाशय है उसकी अम्लीयता क्या होती है, 1.2। ठीक है, जो नींबू होता है, नींबू की अम्लीयता जो होती है क्या होती है, ठीक है, 2.2, यानी जो नींबू का रस है, नींबू का रस, ठीक है, इसका इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 2.2। और जो हमारा शुद्ध जल होता है, क्या होता है, शुद्ध जल, ठीक है, यानी कि प्योर वाटर, ठीक, जो हमारा शुद्ध जल होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7। क्या होता है, 7। और जो हमारा रक्त होता है, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है, वह न्यूट्रल वैल्यू से बहुत हल्का सा अधिक, यानी कि जो हमारा रक्त होता है, खून, उसका पीएच वैल्यू होता है 7.4, यानी कि हमारा जो रक्त होता है वह क्या होता है, थोड़ा सा क्षारीय, यानी स्लाइटली बेसिक होता है। इसके अलावा जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। क्या होती है, 10। और जो सबसे अधिक पीएच वैल्यू होता है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, जो होता है
14, यानी इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है 14। यानी कि जिसका जितना अधिक पीएच वैल्यू वह उतना अधिक क्षारीय, और जिसका जितना कम पीएच वैल्यू वह उतना क्या हो जाएगा, अम्लीय होगा। तो अगर कोई भी पदार्थ अगर उसकी पीएच वैल्यू क्या है 6 है, तो यानी वह क्या 7 से कम, यानी कि 7 क्या उदासीन, यानी 7 से कम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अम्लीय। अगर किसी की वैल्यू वही होती कि 7.8, यानी कि वह क्या उदासीन से थोड़ा सा क्या है अधिक है, 8 के करीब में, तो उसकी हमारी ठीक है जो नेचर होगा कैसा हो जाएगा, क्षारीय नेचर हो जाएगा। क्या नेचर हो जाएगा, क्षारीय नेचर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में जो होता है हमारे उसके उसमें पीएच वैल्यू का ठीक है महत्व क्या होता है, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच वैल्यू का महत्व। बच्चों इसके पहले हम लोग ठीक है पीएच स्केल के बारे में पढ़े हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पीएच का हमारे ठीक है दैनिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, कि अगर क्या होगा यदि हमारे शरीर में ठीक है या हमारे वातावरण में हमारे पीएच की मात्रा क्या हो, घट जाए या बढ़ जाए। पीएच के घटने का मतलब क्या होता है कि अम्लीयता बढ़ जाए, ठीक है, और पीएच के बढ़ने का मतलब क्या होता है कि क्षारीयता क्या हो, बढ़ जाए। तो इसका हमारे दैनिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो पहला दिया पशु पक्षी और निर्जीव वस्तु, यानी कि क्या होगा यदि पीएच ठीक है जो नॉर्मल पीएच अगर हमारे वातावरण में 5.6 है, अगर यह नॉर्मल बना रहता है तो फिर उतना कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर हमारे वातावरण में हमारा जो पीएच वैल्यू है 5.6 से कम हो जाए, तो इससे चीज़ें क्या होंगी कि हमारा जो वातावरण है इसमें जो भी गैसें हैं ठीक है और अन्य चीज़ हैं वह ठीक है अम्ल से कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, अम्लीय वर्षा। ठीक है, और यह जो अम्लीय वर्षा होता है यह बहुत बुरा ही असर डालता है पशु पक्षियों पर भी। और ख़ास करके आप लोग देखे होंगे कि जो हमारा ताजमहल है उसका रंग किस तरह हो जा रहा है, पीला होता जा रहा है। तो वह किसका असर है, वह इसी अम्लीय वर्षा का असर है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारा ताजमहल का कलर फीका पड़ता जा रहा है और उसका कलर पीला होता जा रहा है। ठीक, दूसरा हमारा पाचन तंत्र पर पीएच का असर, यानी कि जो पीएच होता है ठीक हमारे अमाशय का जो पीएच होता है, जो जठर रस होता है उसकी पीएच वैल्यू लगभग किसके बराबर होती है, 1.2 के बराबर। यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो क्या होता है हमारा जो अमाशय होता है, पेट होता है ठीक, वह उसमें क्या पाया जाता है HCl। ठीक है, कौन सा अम्ल होता है, HCl। ठीक है, अब क्या यह HCl जो होता है यह हमारे पेट में जो पेप्सिन होते हैं, पेप्सिन किसका ठीक है पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, रेनिन जो होते हैं वो दूध का पाचन करते हैं, ट्रिप्सिन जो होते हैं ठीक है वह प्रोटीन का पाचन करते हैं। इसको हम लोग जब ठीक है बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जैव प्रक्रम तब उसमें कवर करेंगे। लेकिन क्या है कि अगर पाचन तंत्र में ठीक है जो जठर रस होता है, जठर रस जो होता है ठीक है वह हमारे ग्रास नली यानी यहीं से जठर रस से ठीक है जो HCl का ठीक है क्या होता है कि निष्कर्षण होता है, यानी कि जो HCl सिक्रीट होता है वो हमारे ठीक है यहाँ एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो हमारा आहार नाल है यहीं से ही HCl क्या होने लगता है, सिक्रीट होने लगता है, जिसके ठीक है सहायता से क्या होता है पेप्सिन रेनिन ठीक है ये एंजाइम सिक्रीट होते हैं, यानी कि एंजाइम निकलते हैं और भोजन को पचाने में मदद करते हैं। अगर अधिक मात्रा में ये जठर रस किसका निर्माण करने लगे, HCl का, तो वह क्या होता है हमारी जो ग्रास नली है, भोजन नली है, इसमें क्या होने लगती है, जलन होने लगती है। तो गांव में ठीक है जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं या जो बच्चे हैं लोग क्या कहते हैं कि हमारे सीने में जलन हो रहा है, खट्टी डकार आ रही है। तो ऐसा किसकी वजह से होता है, यानी कि जो जठर रस है उससे जो HCl का ठीक है सिक्रीशन हो रहा है, बहुत अधिक मात्रा में उसका सिक्रीशन होने लगा है। तो इसको ठीक है न्यूट्रलाइज करने के लिए, कम करने के लिए ठीक है हम जिस चीज़ का यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, एंटी एसिड होता है। क्या होता है, एंटी एसिड होता है। ठीक है, उसको हम सिरप के रूप में लेते हैं। ठीक, इसके अलावा क्या है दंत क्षय पे, यानी जो हमारे मुंह का पीएच होता है मेनली क्या होता है
5.5। अगर 5.5 तक हमारे मुंह का पीएच है तो हमें इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन चीज़ें क्या होता है, जैसे हम चॉकलेट या खाना, ठीक है, खाने के बाद अगर हम ब्रश रेगुलर नहीं किए तो हमारे मुंह में जो, ठीक है, बचे हुए भोजन रहते हैं, दांतों के बीच में फंसे रहते हैं बैक्टीरिया, उनको क्या करते हैं, सड़ा देते हैं, जिससे दुर्गंध भी आने लगती है। और धीरे धीरे अगर मुंह का पीएच 5.5 से क्या हुआ, कम हुआ, तो ये हमारे मुंह में क्या करने लगते हैं, कैविटी, यानी कि हमारे दांतों को क्या करने लगते हैं, सड़ाने लगते हैं। ठीक, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, दंतक्षय कहलाती है। यानी मुंह के पीएच को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, रेगुलर ब्रश भी करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे गार्गल्स आते हैं जिनका यूज करके हम क्या करते हैं, मुंह के पीएच को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा जो हमारा, ठीक है, अगला नेक्स्ट टॉपिक है पशु पक्षियों द्वारा आत्मरक्षा, यानी कि सेल्फ डिफेंस। यानी कि जैसे जो चींटियां हैं, बिच्छू हैं, ठीक है, और जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपना सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा करने के लिए इनमें जो डंक पाए जाते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। यानी अगर जो मान लो बिच्छू जा रहा है, आप उसके ऊपर पैर रख दिए तो वह खुद को बचाने के लिए क्या करता है, ठीक है, आपको वह डंक मार देगा। क्या कर देगा, डंक मार देगा। डंक में क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। वह क्या करेगा, हमारे, ठीक है, स्किन में या जहाँ पे वह हमें डंक मारा रहता है वहाँ पे चीज़ें क्या होती है, जलन होने लगती हैं। तो उस जलन को दूर करने के लिए हम क्या लेते हैं, दुर्बल बेकिंग सोडा उस जगह पे अगर लगा लेते हैं तो वह क्या होता है, वहाँ पे अम्ल था, फार्मिक अम्ल, और बेकिंग सोडा हमारा क्या है, क्षार है। तो यह जो क्षार है अम्ल के साथ मिल करके उसको क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, धीरे धीरे हमको क्या मिल जाता है, आराम मिल जाता है। ठीक, तो यह क्या हो गया, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व हो गया। इसके बाद हम लोग जो हमारा अगला टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक है, जिसमें बोर्ड एग्जाम में हर एक साल, ठीक है, सबसे क्वेश्चन छूट जाएगा। लेकिन ये जो टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे उससे कभी भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं छूटते हैं। उसमें किसी ना किसी तरीके से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाओ, अगले, ठीक है, लेक्चर में उसको हम लेके आते हैं। और हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, लवण, ठीक है, तथा उसके परिवार, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग भी तैयार हो जाओ। ठीक है, धन्यवाद।